नमस्कार बच्चों। बेटा अब हमारा संस्कृत का पीरियड स्टार्ट होता है। 3 पाठ हम पहले कर चुके हैं, आज चौथा पाठ करवा रही हूँ। चतुर्थ पाठ हमारा कौन सा है? शिशुलालनम। कौन सा, क्या नाम है? शिशुलालनम। इस पाठ में बेटा राम, लव, कुश इनकी का संवाद है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। चलो बेटा पाठ शुरू करते हैं। सिंहासनस्थ राम है, सिंहासनस्थ बैठे हुए, सिंहासन पर स्थ बैठे हुए राम है। राम है कि राम जो है वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशत विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। ततः उसके बाद प्रविशत प्रवेश करते हैं, विदूषकेन विदूषक के द्वारा, उपदिश्यमान मार्गौ रास्ता दिखाते हुए, तापसौ तपस्वी, कुशलवौ कुश और लव। विदूषक के द्वारा रास्ता दिखाते हुए कौन प्रवेश करते हैं? कुश और लव। विदूषक है इतः इतः आर्य, हे आर्य, देखो बीच में अधिबोधक चिन्ह लगा हुआ ना, तो हे आर्य इतः इधर, इधर से आइए, इधर से। कुशलवौ, कुश और लव कहते हैं। रामम उपसृत्य, रामम राम के उपसृत्य पास जाकर के प्रणम्य प्रणाम करें और प्रणाम करते हैं। राम के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, अपि ये क्या बताया रखा है मैंने, जैसे इंग्लिश में इज पहले आता है, ऐसे ही अगर अपि पहले आ जाता है तो क्या इसका क्या मतलब है? ये प्रश्नवाद पूछा गया है इसमें, और पीछे देखो, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज आप कुशल पूर्वक हैं? कौन पूछता है? कुश और लव। कौन पूछते हैं? कुश और लव। राम है, राम युष्मत दर्शनात् कुशलमेव, युष्मत तुम्हारे, दर्शनात् दर्शन से, कुशलमेव कुशल पूर्वक ही हूँ, ठीक ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम, ध्यान से क्या कह रहे हैं? भवतो आप, किम क्या, वयम हमारा, अत्र यहाँ पर कुशल प्रश्न से, केवल कुशलता का प्रश्न ही पूछने के भाजनम एवं पात्र हैं। क्या आप यहाँ पर केवल हमारी कुशलता पूछने के ही पात्र हैं? न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, क्या अतिथि जन जो होते हैं, जो अतिथि लोग होते हैं, क्या उनको ये उचित नहीं है कि कंठाश्लेषस्य गले लगा लें? कौन कहता है ये बात? राम कहता है। जैसे ही वो आते हैं और पूछते हैं कि महाराज क्या आप ठीक हैं, तो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे दर्शनों से दर्शन पा करके मैं कुशल जैसा ही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। भव तो आप लोग जो है, किम क्या, वयम हमारा, यहाँ अत्र यहाँ पर कुशल प्रश्न से, कुशलता का प्रश्न ही पूछने के भाजनवे पात्र हैं। न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेष, क्या अतिथि लोगों को गले नहीं लगना चाहिए? वो गले लगते हैं और परिस्वज्य उनका आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं। अहो अरे हृदय ग्राही स्पर्श, ये तो हृदय को छूने वाला स्पर्श है। जैसे वो गले लगते हैं तो उनको कैसी फीलिंग आती है कि ये तो बिल्कुल अपने जैसा ही, किसी अपने सगे से मिल जाते हैं और वो खुशी होती है, ऐसा वो अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। चलो बेटा आगे देखो। उभव, उभव कौन है? दो कौन है? कुश और लव, उभव दोनों। राजासनम खलु एतत्, लेकिन पीछे बेटा एक छूट गई छोटी सी चीज, देखो ध्यान से। आसनम अर्धम उपवेशयति, आसनम आसन, अर्धम आधे, उपवेशति बैठता है। बैठता कौन? राजा। राजा आधे आसन पर बैठ जाता है और क्या कहता है उनसे? उनसे कहता है कि मतलब आधा आसन छोड़ करके उनको आधे आसन पर बैठने के लिए बोलता है। ठीक है, तो फिर क्या? उभव दोनों ही, लव और कुश कहते हैं। राजा आसनम खलु एतत्, राजा राजा का आसनम आसन है, राजा राजा का आसनम आसन है। खलु निश्चय से एतति है कि यह तो निश्चय ही एक राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासेतुम, न नहीं युक्तम उचित है, अध्यासेतुम बैठना इस पर,
क्योंकि राजा का जो आसन होता है उसके ऊपर राजा के सिवा किसी दूसरे का बैठना उचित नहीं होता है। ये राम राम कहते हैं स व्यवधानम न चरित्र लोपाय, व्यवधान सहित जो है वो चरित्र का लोप नहीं होता है। मतलब कहना चाहते हैं कि भाई इस आसन के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, पहले से ही राजा जो है आसन पर बैठा हुआ है, तो व्यवधान आ चुका है, इसमें रुकावट पैदा हो चुकी है, तो तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारे आचरण का इसमें कोई लोप नहीं होगा, कोई दोष जो है तुम्हें नहीं लगेगा। तस्मात् इसलिए अंक व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम, तस्मात् इसलिए अंक व्यवहित, भाई मेरे बैठने से ये रुकावट आ गई है, आसन पे डायरेक्ट तुम नहीं बैठ पा रहे हो, तो मेरी गोदी में, मेरी गोदी वाली आसन वाली इस गोदी में जो है तुम आराम से बैठ सकते हो। व्यवधान आ गया है, इसमें तुम्हारे ऊपर कोई भी दोष नहीं लगेगा। अंकम उपवेशयति, गोदी में बैठाता है। उभव दोनों ही, कौन, लव और कुश। अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छाम इच्छा के का न होने का नाटक करते हैं। राजन, हे राजन रहने दो, अर्थात अलम अति दाक्षिण्येन, भाई इतनी कुशलता मत दिखाइए, इतनी चतुराई मत दिखाइए, देखो भाई एक राजा के आसन पर हम नहीं बैठ सकते हैं, इस प्रकार की वो जो है नाटक करते हैं न बैठने का। चलो आगे देखो, राम में राम, अलम अति शालीनतया, जैसे वो कहते हैं कि हे राजा आप इतनी चतुराई मत दिखाइए, इतनी कुशलता मत दिखाइए कि भाई देखो एक राजा के आसन पे बैठना जो है उचित नहीं है, हम नहीं बैठना चाहते हैं। तो राम कहता है कि तुम भी ज़्यादा शालीनता जो है मत दिखाओ। भवती शिशुजन वयो अनुरोधात गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक कच्छदत्वम, केत कच्छदत्वम। तो क्या कहते हैं कि कह रहे हैं कि गुण महतामपि, गुण महतामपि, अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए, महताम का क्या होता है, अत्यधिक, गुणवान लोगों के लिए, अपि भी छोटी आयु के वयो अनुरोधात, छोटी आयु के कारण, वयो अनुरोधात छोटी आयु के कारण, क्या कहते हैं, शिशुजन जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो लालनीय एव भवति, वो लाड प्यार के लायक ही होता है। गुण महतामपि, जो अत्यधिक गुणवान लोग होते हैं उनके लिए भी वयो अनुरोध, वय आयु होती है, वयो अनुरोधात छोटी आयु के कारण शिशुजन जो बालक होते हैं वो लालनीय एव भवति, वो लाड प्यार के लायक ही होते हैं। क्या होते हैं, वो लाड प्यार के लायक ही होते हैं। फिर कहते हैं हिम करो अपि, चंद्रमा भी, हिम करो अपि, चंद्रमा भी बाल भावात, बाल भाव के कारण ही, हिम करो अपि, चंद्रमा भी बाल भावात, बाल भाव के कारण ही, पशुपति मस्तक, भगवान शिव के मस्तक, पशुपति भगवान शिव के मस्तक का जो गहना है, जो आभूषण है, केतक छदत्वम, केतकी के फूलों से जो जूड़ा देखा होगा ना, भगवान शिव के मस्तक के ऊपर एक जूड़ा बना हुआ होता है, केतकी के जो फूल लगे हुए होते हैं जूड़े में, ध्यान से देखना कभी। तो कह रहे हैं कि भगवान शिव के मस्तक का जो आभूषण है बन करके, कौन सा, जो केतकी के फूलों से जो जूड़े की भांति जो है वो विराजमान है, व्रजति विराजमान है। कौन, बाल भाव के कारण कौन बैठा है, चंद्रमा, ठीक है, किसके कारण, बाल भाव के कारण। तो ये यही कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन छोटी आयु के कारण जो बच्चे होते हैं वो लाड़ प्यार के लायक ही होते हैं। कैसे, फिर एक उदाहरण दिया इन्होंने, जैसे कि जो चंद्रमा भी बाल भाव के कारण भगवान शिव के मस्तक पर केतकी के फूलों में जो शेखर का अर्थ होता है जूड़ा, ठीक है, जूड़े में विराजमान है, सुशोभित हो रहे हैं,
शोभा पा रहे हैं। राम है एष भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। राम कहते हैं कि ऐसा यह भवता आपके, यहाँ मैं जो है भवता आपके सुंदरता को अवलोक जनितेन देखने से उत्पन्न, भाई आपकी सुंदरता को देखने से मेरे मन के अंदर जो उत्पन्न हुई है, कौतूहलेन, एक कौतूहल है, जानने की जो इच्छा है, मैं आपके बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। पृच्छामि, मैं वो पूछना चाहता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामहयो, क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। क्या कहते हैं कि यह मैं आप दोनों के सौंदर्य को देखने से जो मेरे मन में उत्पन्न हुई है, जो कौतूहल है, उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ कि क्षत्रिय कुल के जो पितामह हैं सूर्य और चंद्रमा, उनमें से आप, उनमें सूर्य और चंद्रमा में से भवता आप दोनों के वंश का, वंशस्य वंश का कर्ता कोवा कौन है। तो लव कहता है भगवान सहस्रदधीति, भगवान सूर्य, भगवान सहस्रदधीति, भगवान सूर्य। राम है कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, कथम कैसे अस्मत् हमारे, समान अभिजनौ कैसे हमारे समान, एक जैसे ही, संवृत्तौ संबंध है, मतलब हम दोनों ही एक ही कुल में कैसे उत्पन्न हो गए, कैसे हमारे कुल में पैदा हो गए, मतलब हम दोनों एक ही कुल से कैसे हैं। विदूषक किम द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम, विदूषक कहता है फिर किम क्या द्वयो तुम दोनों ही, लव और कुश तुम दोनों ही एकमेव एक ही प्रतिवचनम एक ही उत्तर है, क्या मतलब तुम दोनों ही एक ही कुल के हो। तो लव कहता है भ्रातरौ आवाम सोदर्यौ, भ्रातरौ भाई, आवाम हम दोनों, सोदर्यौ सगे, हम दोनों सगे भाई हैं। राम है राम कहता है समरूप शरीर सन्निवेश है, भाई तुम्हारा रूप जो है वो भी बिल्कुल समान है, शरीर सन्निवेश जो शरीर की जो बनावट है वो भी समान है। वयः तु न किंचित अनंतरम, वयः आयु में भी न नहीं किंचित अनंतरम, भाई कोई भी अंतर तुम्हारी, किंचित अंतरम, भाई तुम्हारी आयु में भी कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर लव कहता है आवाम यमलौ, आवाम हम दोनों, यमलौ जुड़वा है। राम है संप्रति युज्यते, अब ठीक है, संप्रति युज्यते अब ठीक कहा तुमने। किम नाम ध्येयम, तुम्हारा नाम क्या है। लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, आर्य की वंदना में लव इति इस प्रकार आत्मानम अपने आप को श्रावयामि मैं सुनाना चाहता हूँ कि भाई मेरा नाम लव है। कुशम निर्देश्य, कुश की ओर इशारा करते हुए, आर्यो अपि आर्य भी गुरुचरण वंदनाया, गुरुचरण वंदना में इतना कह करके वो रुक जाता है। फिर कुश कहता है अहम अपि कुश इति आत्मानम श्रावयामि, अहम अपि मैं भी कुश इति आत्मानम अपने आप को कुश श्रावयामि सुनाना चाहता हूँ, वे मेरा नाम कुश है। राम है अहो उदात रम्य समुदाचार, अहो भाई बड़ी ही उदारता दिखा रहे हो, अहो उदात रम्य समुदाचार है, बड़ा ही मनोहर आचरण है तुम्हारा, शिष्टाचार है तुम्हारा। किम नाम ध्येयो भवतो गुरु, किम क्या नाम, नाम है भवता आप लोगों के गुरु, गुरु का भाई तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, आप लोगों के गुरु का नाम क्या है। नहीं कर लेते, चलो थोड़ा सा और। लव लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, ननु भगवान वाल्मीकि कि निश्चय ही भगवान वाल्मीकि हमारे क्या हैं, गुरु हैं। राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, केन संबंधेन किस संबंध से। तो लव कहते हैं उपनयन नयन उपदेशन,
उपनयन होता है संस्कार, एक संस्कार होता है उपनयन, यज्ञोपवीत बोलते हैं बेटा। जब शिक्षा धारण करने के लिए जो गुरुकुलों में बच्चों को छोड़ते थे तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। तो कि वो पूछ रहे हैं कि भाई भगवान वाल्मीकि किस संबंध से तुम्हारे गुरु हैं, तो ये कहते हैं उपनयन, भाई संस्कार उपदेशन की दीक्षा के कारण, भाई संस्कार उपनयन की दीक्षा के कारण जो है वो हमारे क्या हैं, गुरु हैं। राम कहता है अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम मैं अत्र, अब यहाँ पर जो है भवता आपके, जनकम पिता के नाम तो नाम को, वेदितुम जानना, इच्छामि चाहता हूँ, भाई अब मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ। चलो बेटा और करेंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी फिर।